हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। महादेव महादेव। थोड़ा गूंज रहा है ना। विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय चल रहा है और मुमुक्षुता पर हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं। 28वां श्लोक है, उच्चारण करते हैं। अहंकारादिदेहान्तान् बन्धान् अज्ञानकल्पितान् स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुमिच्छामुमुक्षुताम्। अहंकार से लेकर देह पर्यंत ये सब हमारा बंधन है। पंचकोश ये सब के सब बंधन हैं, परंतु है सब अज्ञान कल्पितान। ये सब अपने स्वरूप के अज्ञान से ही अनुभव में आता है, कल्पित हैं। और इन बंधनों को अपने स्वरूप के ज्ञान के द्वारा नष्ट कर देना, उनके नाश की, उनसे छूटने की जो इच्छा है, वही मुमुक्षुता है। हम लोगों ने जो विचार किया इतने दिन से, काफ़ी दिनों से विचार चल रहा है मुमुक्षुता पर। मेरे ख्याल से कई जिज्ञासु साधक घबरा भी रहे होंगे कि एक श्लोक पर इतने दिन चले तो पुस्तक आगे कैसे बढ़ेगा। तो हम एक श्लोक पर, एक मुमुक्षा पर इतने दिन चल जाए तो कैसे होगा। तो यहाँ पर
मुमुक्षा के बारे में कुछ सूचनाएं आपको देना है ऐसा नहीं। मुमुक्षा के विषय में हमारा समझ बढ़े और हमारे में कुछ मुमुक्षा का भाव जागृत हो, हमारे भीतर एक छटपटाहट हो मुक्ति के लिए, उसके संदर्भ में ये चिंतन मनन चल रहा है, उसका प्रयत्न हो रहा है। अब यह है कि थोड़ा इससे घबराहट हो सकती है, लेकिन धीरज रखेंगे तो कुछ रत्न मिल सकता है हाथ में। तो मुमुक्षा को समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति की इच्छा, ये जो वेदांत के पाठक है उनको पता है। लेकिन ये जो हमारी आत्मा की गहनतम इच्छा है, हम जाने अनजाने में निरंतर मुक्ति के प्रयास में लगे हैं। इस बात को महसूस करने का प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं। और इसीलिए हमने कल ये विचार किया कि चाहे भोग की इच्छा हो और उसके लिए भोग्य पदार्थ से हम प्रेम भी करते हैं, चाहे योग की इच्छा हो, चाहे जो फाइन आर्ट्स है, उसको क्या कला बोलते हैं, चारु कला, हाँ, और भी कुछ है, हिंदी में कुछ अलग है। तो जो भी हो, मने चाहे संगीत हो, नृत्य हो, मूर्ति कलाएं हो, या साहित्य, माने जिसमें व्यक्ति को सौंदर्य अनुभूति होती है, रसानुभूति होती है, ये सब भी किसी न किसी रूप में आत्मा की मुक्ति देने वाले के रूप में ही सार्थक होते। आत्मा मुक्ति के साधन के रूप में उन सब की सार्थकता सिद्ध होती हैं। और बाकी बहुत सारे जो भी तरकीब व्यक्ति अपनाता है, बल्कि कोई कर्म करता है बड़े मेहनत से, लगन से, वो भी अपने इस वर्तमान स्थिति से कुछ और चीज़ों की अन्य स्थिति, अन्य स्वरूप की सृष्टि में व्यक्ति लगा होता है। जो उपासनाएं हैं, भक्ति की बात है, उसमें भी यही बातें होती हैं। तो इसके विषय में जिज्ञासुओं की कुछ प्रतिक्रिया भी आई है, और कैसे हम अपने अहंकार, इंद्रियां, वासना, इन देह, इन सब की देश काल परिस्थिति के बंधन में जकड़े हैं और हम कैसे उससे बाहर आना चाहते हैं, इस बात को जिज्ञासुओं ने महसूस किया। तो
अपने आप को ही हम मुक्त करना चाहते हैं, और मुक्ति का अर्थ ही है कि अहंकार से लेकर देह और प्राकृतिक नियमों में जकड़ा हुआ वास्तव के जगत में फंसा हुआ जो ये आत्मा है, जीव चैतन्य, वो इससे ऊपर उठ जाए, इनसे अलग हो जाए। लेकिन और इसी के लिए वो भोग की आकांक्षा है, इसी के लिए योग की आकांक्षा है, इसी के लिए ईश्वर की भक्ति है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। सब कुछ वो आत्म मुक्ति की इच्छा से ही करता है। लेकिन सबको मुमुक्षु नहीं बताया जाता। कोई भोगेच्छु है, कोई योगेच्छु हैं, कोई कुछ और चाहते हैं, क्योंकि मुमुक्षु के लिए इतना समझ डेवलप करना आवश्यक है कि बंधन का स्वरूप असल में वो किससे बंधा है। अहंकार से लेकर ये देह, जो ये जो लिमिटेड ईगो है, ये जो बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स है, पंचकोश वेदांत की भाषा में। अहंकार शब्द से विज्ञानमय कोश तो स्पष्ट ही है, और जो सुषुप्ति में बीज रूप में अहंकार है, वहाँ तक उसको समझा जाए, अथवा उसको अज्ञान में डाल दो तो 4 और अज्ञान मिलकर के 5, माने पंचकोश। तो ये पंचकोश में ये जो चेतन सत्ता है, ये अपने को बंधा हुआ महसूस करता है, ये बंधा हुआ है। तो इससे मुक्ति होगी अपने वास्तविक स्वरूप के अवबोध से, और उस स्वरूप के, शुद्ध स्वरूप के, वास्तविक स्वरूप के ज्ञान प्राप्ति के द्वारा हम इससे हमेशा के लिए छूट जाए, ये इच्छा जो है मुमुक्षा है। तो जो भोगाकांक्षा है उसमें इतनी समझ डेवलप नहीं है। वहाँ पर भी व्यक्ति जो भोग्य पदार्थ से प्रेम करता है, वो भी किसी ना किसी रूप में उसके माध्यम से वो अपने आप को बंधन से बाहर लाता है, लेकिन उसका इतना ज्ञान नहीं है, इतना विवेक नहीं है। इसलिए वो अविवेक पूर्वक होने से उसको मुमुक्षा नहीं कही जाती। वो सोचता है कि हमको भोग चाहिए, भोग में ही सुख है। और बल्कि जैसे किसी जिज्ञासु ने कहा कि वो तो भोग्य पदार्थ और उससे मिलने वाले सुख में भी विवेक, कि ये दोनों अलग चीज़ है, इतना भी विवेक उसको नहीं हो पाता। तो आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, इसमें व्यक्ति का आत्मा की ओर डायरेक्शन अनकॉन्शियसली है, और लक्ष्य समझता है ये भोग्य पदार्थों को, अर्थात उसका कॉन्शियस जो प्रवृत्ति हैं, सजग जो प्रवृत्ति हैं, जानबूझ करके वो जो प्रवृत्ति करता है, वो विषयों की संग्रह की ओर, भोग्य पदार्थों को एकत्र करने की ओर, सुख साधनों को एकत्र करना ही वो अपना
लक्ष्य समझता है, और मुमुक्षा में उसके वास्तविक लक्ष्य का ज्ञान होता है कि वो असल में, हाँ, ये बड़ा भारी फर्क हो जाता है। देखिए, ज्ञान और अज्ञान से सारा फर्क पड़ जाता है। अंततः जाकर के न जानना ही बंधन है और जानना ही मुक्ति है। सुरेश्वराचार्य जी ने कहा, अविद्यास्तमयो मोक्षः साच बंध उदाहृत। अविद्या का नाश माने अज्ञान का नाश मोक्ष कहलाता है, और सा माने वो जो अविद्या है वही बंधन कहलाती हैं। तो ये बात है। तो यहाँ पर हमें जो हमारे समस्त प्रवृत्तियों को आत्माभिमुखी बनाना, माने सचमुच आत्म मुक्ति के जो साधन हैं उसमें लगना, वो कैसे संभव होगा? जब तक संसार में इतनी प्रीति है तब तक व्यक्ति मुक्ति के साधन माने वेदांत विचार श्रवण मनन निधिध्यासन में सर्वथा नहीं लगेगा। तो वो तो उन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी ऐसा ही उसकी आस्था बनी हुई है, जबकि वो गलत है। वो तो आपको और बंधन में ही डालेगा, संसार की आसक्ति। लेकिन संसार की आसक्ति बड़ी जो है दृढ़ है, उसका परिष्कार कैसे करे, उसके लिए ये प्रसंग याज्ञवल्क्य जी ने सुनाया मैत्रेयी जी को कि असल में हमारा प्रेम अपने से है और हम अपने से प्रेम करते हैं, इस हेतु दूसरों से प्रेम होता है। हमारे आत्म प्रेम अपने आप से हमारा प्रेम है, इसलिए हम दूसरों से प्रेम कर पाते हैं। तो भोक्ता भोग्य से प्रेम करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि उसमें जो प्रेम वो कर रहा है उसका मूल कारण है उसकी आत्म प्रीति। तो जब उसकी तरफ उसका ध्यान जाता है तो आत्मा से उसका कितना प्रेम है वो उसको समझ में आता है। पति पुत्र वित्त धन भवन और सारा जो भी उसका अपना मालूम पड़ता है, वो अपना मालूम पड़ता है, प्रिय मालूम पड़ता है, क्योंकि वो स्वयं उसकी जो आत्मा है वो उसका सबसे अपना है। और दूसरी बात है कि अन्य में जो प्रीति हैं वो व्यभिचरित हैं, टेम्परारी हैं, लेकिन भोक्ता अपनी आत्मा से निरंतर प्रेम करता है। तीसरी बात है कि सबसे अधिक प्रेम इसी से है। हाँ, वो जो परमानंदता समझा रहे हैं, हम अभी परमानंदता में जा नहीं रहे हैं। वेदांत में प्रायः उसी को मुख्य विचार किया गया कि इतना प्रेम है तो कितना आनंद स्वरूप होगा आत्मा। तो हम ये कह रहे हैं कि तदेतत् प्रेयः पुत्रात् प्रेयः वित्तात् प्रेयः अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरं,
यदयम आत्मा। ये भी बृहदारण्यक का ही है। ये बल्कि सूत्र स्थानीय है, प्रयः पुत्रात् आदि, और आत्मनस्तु कामाय उसका विवरण है, व्याख्यान है। तो सबसे आपका प्रेम, अधिक प्रेम वो आत्मा से है। प्रेयः पुत्रात्, प्रेयः माने प्रियतरः, पुत्र से भी, पुत्र तो प्रिय हैं लेकिन उससे भी अधिक प्रिय हैं। धन, पुत्र शब्द यहाँ पुत्र जाया माने परिवार, धन से उसका बहुत प्रेम है लेकिन उससे भी अधिक प्रेम आत्मा से हैं, अपने से हैं। प्रेयो अन्यस्मात् सर्वस्मात्, और भी जो कहा गया जो नहीं कहा गया, उक्त अनुक्त जिससे भी आप प्रेम करते हो उससे भी ज़्यादा प्रेम आपका अपने ही आत्मा से है। इतना प्रेम क्यों है? अंतरतरंग यदयम आत्मा, ये अंतरतर हैं, आपके सबसे निकट की सत्ता है, निकटतर वस्तु हैं ये जो आत्मा है। अब निकटतर अंतरतर कल कहा था शायद हमने, कल या परसों, माने इस संघात को हम अपने निकट पाते हैं, अंतर में पाते हैं, माने निकट, अंतर माने निकट, निकट। और संघात कहने से देह भी आएगा, इंद्रिया भी आएगी, प्राण भी आएगा, मन भी आएगा, अहंकार भी आएगा। ये सब बड़ा प्रिय है हमारा, है ना। देह में कितना प्रेम है हमारा। थोड़ा सा कुछ लगे तकलीफ या कुछ हो जाए तो कितना हम व्याकुल हो जाते उसको ठीक करने के लिए। देह से बड़ा प्रेम है। कांटा गड़ जाए तो उसको कैसे निकाला जाए। बार बार दर्पण में देखते, अरे बाल सारे काले हो गए, अरे सफ़ेद हो गए माने काला बचा नहीं हमको तो देखने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि बाल ही नहीं है तो आप फिर काले भी कर लेते हैं लोग, है ना। और देखते रहते, अरे वाह चेहरा तो अभी भी खूबसूरत है, लेकिन ये अब धीरे धीरे बूढ़ा तो हो रहा है ना। बड़ा प्रेम है, माने शरीर से बहुत प्रेम है, इंद्रियों से बहुत प्रेम है, और प्राण से तो महाराज कहना ही क्या है। सब कुछ दे करके भी प्राण बच जाए। मन और अपने संस्कार, विश्वास, ये सब भी बहुत प्रेम के विषय है। उस पर बड़ी हमारी आस्था है और अहंता। अहम तो आत्मा ही मालूम पड़ता है सबके, ज़्यादातर तो उसी को आत्मा समझते कि ये मैं ही आत्मा हूँ, माने छोटी मैं, ईगो। तो और ये सब मिल करके कोई अलग अलग हम लोगों को समझ में आता नहीं। जो विवेकी हैं उनकी बात अलग है। मिल करके एक यूनिट बना, तो ये है प्रिय हमारा, अंतर के सत्ता। और उसकी अपेक्षा स्त्री, पुत्र, वित्त आदि सब बाहरी पदार्थ है। तो उन बाह्य वस्तु जो प्रिय होते हैं, लेकिन उससे प्रिय हैं ये, क्योंकि ये अंतर है। श्रुति कह रही है कि इस अंतर पदार्थ से, संघात से भी वो तुम्हारी जो आत्मा है वो अंतर तर हैं, माने यह अंतर हैं, वो तो बाह्य हो गया। तो इसकी अपेक्षा भी वो और बहुत निकट के हैं आपके। तो वो जो हैं
इसीलिए सबसे अधिक प्रिय हैं, प्रियतम हैं। तो इस बात से क्या कहना चाहते कि भाई जब वही तुम्हारा प्रिय हैं, अधिक प्रिय हैं, सबसे प्रियतम हैं, तो आत्मानमेव प्रियम उपासीत, उस आत्मा को ही तुम प्रिय के रूप में उपासना करो, माने उसको समझो, उसका जो है निरंतर चिंतन करो, क्योंकि जो प्रिय पदार्थ है उसके चिंतन में आनंद आता है कि नहीं आता है? आता है। तो उपासना किसकी करनी चाहिए? प्रिय की करनी चाहिए, है ना। जो प्रिय नहीं है उसकी उपासना में मन नहीं लगता। हमारे लिए बात बिल्कुल ऐसा ही बन चुका है, हमारे उपास्य प्रिय नहीं मालूम पड़ता, और जो प्रिय मालूम पड़ते वो उपास्य नहीं होते, वो तो फंसाने वाला होता है, ऐसा समझते हैं। तो क्या होगा, है ना। तो कह रहे हैं कि तुम आत्मा को प्रिय बनाओ, और प्रिय बनाओ क्या है, वो प्रिय हैं उसको ही, उसकी ही उपासना करो। और उपासना का अर्थ जो है ये नहीं कि खाली माने भक्त का चिंतन, ये श्रवण मनन निधिध्यासन को भी यहाँ पर माने सारी आपकी वृत्तियाँ तत्केंद्रिक हो जाए, आत्मानम एव भी लगा दिया वहाँ पर। तो इस संदर्भ में देखिए पंचदशी में इसकी थोड़ी स्पष्टता व्याख्यान किया है कि जो जो हमारी सत्ता से दूर होता है उससे हमारा प्रेम कम होता है। जितना जितना वस्तु या व्यक्ति हमारे निकट के होते हैं उससे प्रेम अधिक होता है। उदाहरण दिया, जैसे धन से पुत्र अधिक प्रिय होता है, इसलिए धन के व्यय करके भी वो पुत्र की रक्षा करता है। अथवा पुत्र के जो मित्र हैं उससे भी माता पिता प्रेम करते हैं कि मेरे बेटे का मित्र है, लेकिन पुत्र के मित्र से प्रेम जितना है उससे अधिक उसका पुत्र में है, ये स्वाभाविक है। तो शायद पुत्र से अधिक प्रेम पत्नी में हो, क्योंकि प्रायः ऐसा देखा ही जाता है। इसीलिए आत्मनस्तु कामाय पति, पहले पति का नाम लिया, पति जाया, फिर तीसरे नंबर पर पुत्र की बात है। भाष्यकार कह रहे हैं कि ये जो अधिक प्रिय है उसका नाम पहले आ रहा है, तो उत्तर उत्तर जो है प्रिय कम होता है। लेकिन वित्त से, पुत्र से, जाया से भी अपना ये जो संघात हैं ये अधिक प्रिय हैं। इसकी रक्षा के लिए हम सबको दांव पर लगा देते हैं। तो मेरे ख्याल से इस विषय पर ज़्यादा तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा विचार कर लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। लेकिन जिस शरीर से इतना प्रेम करते हैं आप, एक एक अवयव से प्रेम करते हैं, है ना, एक एक अवयव से हमारा प्रेम है, लेकिन आवश्यक हुआ तो पूरी संघात की रक्षा के लिए कोई टांग काटना पड़े, हाथ काटना पड़े, कुछ और काट देना पड़े तो हम काट देते हैं। माने उससे अधिक प्रीति जो है प्राण रक्षा में है। भाई जान तो बचे, है ना, है ना। जान बचे तो लाखों पा सकते हैं, लेकिन जान तो बचे भाई है ना। तो वित्तात् पुत्रः प्रियः पुत्रात् पिंडः पिंडात् तथेन्द्रियम् इंद्रियाच्च प्राणः
तस्मात् प्राणः, ऐसा करके पंचदशीकार, वित्त से पुत्र प्रिय, पुत्र से पिंड माने शरीर प्रिय, शरीर से इंद्रियां प्रिय। अच्छा, वो महात्मा लोग ऐसा सुनाते हैं कि किसी को लाया तो बोले कि भाई इसने कोई अपराध किया, राजा का अपराधी था, तो बोले कि इसका जो है हाथ काट दो। कहा कि महाराज हाथ मत काटिए हमारा। अच्छा भाई ठीक है, इसका आँख फोड़ दो। अरे महाराज फिर आँख रहने दीजिए, हाथ ही काट दीजिए। माने इंद्रियां जो होती है वो अधिक प्रिय होता है। और प्राण बोले कोई बात नहीं, हाथ भी काट दीजिए, आँख भी फोड़ दीजिए, लेकिन फांसी मत लगाइए, सूली पर मत चढ़ाइए। माने प्राण कितना हर प्राणी का बड़ा प्रिय है प्राण, है ना। क्या प्राण से भी मन प्रिय है? यहाँ के अनुसार है। जरूरत पड़े तो अपने भावना की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग कर देते हैं। जैसे राष्ट्र रक्षा के लिए जो बलिदान कर देते हो, तो प्राण को बलिदान कर दिया, लेकिन वो जानता है कि मेरे देश का कुछ नहीं होना चाहिए। ये जो उसकी भावना है ना, उस भावना से कई बार जो है माताएं बच्चे के लिए जीवन उत्सर्ग कर देती हैं, है ना। लेकिन वो जीवन उत्सर्ग जो कर रही है, वो उस बच्चे के विषय में उसके मन में जो एक अपनापन है जो है, वो माने वो नष्ट हो जाएगा, तो उसको अपने प्राण जाने से भी ज़्यादा तकलीफ। ठीक है। तो इस प्रकार से उत्तर उत्तर जो हैं हमारे योगी जो हैं, शायद पंचदशी करने बताए, योगी प्राण निरोध करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उससे भी अधिक मनोनिग्रह प्रिय है, मन को निग्रह करना। मन की वृत्तियों को निरोध करने लगते हैं, तो उस मन की वृत्तियों से भी उसका अधिक प्रिय चैतन्य स्वरूप पुरुष है, जो मन समाधि है, जिसको वो चाहता है। तो इस प्रकार से अंतर 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 जैसे आप चलते जाएंगे, तो जो अंतरतम होगा आपका, सर्वांतरः, सबसे जो भीतरी पदार्थ हमारी हैं, वो जो अंतरतम हैं वही प्रियतम हैं, वही असल में आत्मा हैं। और उसी को प्राप्त करने के लिए ही इस भोक्ता की सारी प्रवृत्ति है, ये माने भोक्तृ जो संघात है। तो एक तरफ भोक्ता, एक और भोग्य, और इस भोक्ता के गहरे में वो आत्मा। तो वो भोग्य आदि के द्वारा उस आत्मा की छाया को वो ढूंढता है, झलक मिलता है तो उसका आकर्षण होता है, सोचता है कि वहाँ मिल जाएगा, लेकिन असल में वो तो एक छाया है। असल में हम ढूंढ रहे हैं छाया को नहीं, वास्तविक जो आत्मसत्ता है। इसलिए आत्मा वारे, उसको पाने का तो भैया आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, जो तुम्हारा परम प्रेमास्पद है, जन्म जन्मांतर से हम सब जिसको असल में पाना चाहा, उसके विस्मृति में भी हम उसी को चाहते रहे, उसको पाने का उपाय न भोग है न अन्य कुछ है, वो तो इसी आत्मा की उपासना करो।
और उसी का दर्शन करना होगा, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यास। और यदि ऐसा नहीं करते हो, आत्मानमेव प्रियम उपासित यदि नहीं करते हैं, तो अनात्मा को यदि तुम प्रेम करते हो तो तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। इसको बड़े एक चमत्कारिक बना करके वहाँ प्रस्तुत किया। स जो अन्यत प्रियम ब्रूयात, जो आत्मा से भिन्न अन्य किसी को अपना प्रिय बोलता है, माने मानता है और बोलता है, तो उसको बोलना, वो जो आत्मा को ही प्रिय मानने वाले जो साधक या उपासक है, तो वो उसको शाप दे। सब ब्रूयात, क्या शाप दे भाई? प्रियम त्वाम रोत्स्यति, ये तुम्हारा गला घोंटेगा, ये तुम्हारा जो प्रिय है ना, ये तुम्हारा गला दबाएगा। रोत्स्यति माने रुलाएगा भी एक अर्थ है, और भाष्यकार लिखते हैं कि रुणद्धि अर्थ है ना, जैसे रोक डालता है, तुम्हारे प्राण को ही रोध डालेगा। रोधना, निरोध करना, माने मारेगा। हाँ, दबाएगा। प्रियम त्वाम रोत्स्यति। अरे भाई, ऐसी बात कैसे? कहा कि हाँ, वो जो कहा है वो पूरा हो जाएगा। ईश्वर ही सा, जो आत्मा को ही प्रिय मानता है वो बड़ा समर्थ होता है, उसका वाणी जो है सत्य ही होता है। लो तो इसको जो है पंचदशीकार ने रहस्य का थोड़ा भेद किया। कहा कि गुरु जो है आत्मानमेव प्रियम उपासित, तो वो तो गुरु हैं, तो उसके वो गुरु कह रहा है कि भाई आत्मा ही केवल प्रिय है, उसी की उपासना करो। उनके मत के खिलाफ दो खड़े हैं। एक तो उनका शिष्य है, बोले गुरु जी ये कैसे होगा, आत्मानमेव प्रियम, हमारा बच्चा है, ये वो है। और दूसरा जो शिष्य तो नहीं है, एक प्रतिवादी है जो भौतिकवादी है, वो कहता है कि नहीं, आत्मा क्या प्रिय है, प्रिय तो अनात्म वस्तु है, धन है, जन है, पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकैषणा। तो दोनों को एक वाक्य से उन्होंने दोनों का उत्तर दिया। वो जो शिष्य को बताया जो तुम्हारा प्रिय है ना, वो तुम्हारा गला घोंटेगा, उससे शिष्य का विवेक जागृत हो गया। और वो जो उनके प्रति अश्रद्धा रखने वाला प्रतिवादी है, उसको कहा कि खूब रोओगे और मरोगे दम घूंट करके, उसका वैसा ही होगा। बोले ये कैसे? बोले शिष्य तो बड़ा श्रद्धालु है, गुरु जी ऐसा क्यों कह रहे कि प्रिय जो है मेरा गला घूंटेगा? तो उसका कारण ये है कि भाई तुमने अनात्मा से प्रेम किया, और अनात्मा वस्तु अनित्य है, मरणशील वस्तु है, मरेगा, उसको हमेशा जिंदा रखने का कोई उपाय संसार में नहीं है। तो तस्य प्रियम प्रमायुकम भवति, प्रमायुकम माने मरणशीलम, वो जिससे तुमने प्रेम किया वो अनित्य पदार्थ, वो तो नष्ट होगा, अपने आप होगा, संसार का नियम है। तो तुमको बहुत रोना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि तुमने प्रेम ही ऐसी चीज से किया, तुमने शरीर से प्रेम किया, तो ये भी रोना पड़ेगा। तुमने जो भी आत्मा को छोड़ करके और किसी से भी प्रेम किया, तो तुमको कोई रोने से और कोई गला घोंटने से बचा नहीं सकता। तुम मरोगे, खाली इतना नहीं है, मर करके फिर जन्मोगे, फिर मरोगे, फिर ये अनात्मा को प्रेम करने का सिलसिला जो है बहुत लंबा है महाराज। रोत्स्यति
है ना। अब शिष्य जो है घबराया, ये समझ में आया, उसको दिखाई पड़ा, अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा लंबा सिलसिला है महाराज। अच्छा गुरु जी, आत्मा न मैं प्रिय उपासित हो, आत्मा ही प्रिय है, मैं मान लिया। मैंने उनको समझ में आया, विवेक हुआ कि आत्मा ही असल में हमारा प्रिय है। और जो अश्रद्धालु हैं, नास्तिक हैं, प्रतिवाद करता है, अविश्वासी हैं, वो इस विवेक को प्राप्त नहीं किया, वो फंसा रहा उसी में। अरे भाई इतना सुख मिल रहा है, इतना सब है, ये सब जो है यही प्रिय है ना, प्रियम उपासित। तो वो जो है उनका शरीर नष्ट होगा, उनके धन जन नष्ट होगा, कोई भी चिरस्थायी सुख तो उसको मिलने वाला नहीं है। और आसक्ति के कारण, है ना, तो इस प्रकार से उसके लिए वो अभिशाप बन जाएगा अश्रद्धालुओं के लिए कि तुम्हारा प्रिय तुमको घोंटेगा, गला मारेगा, है ना, वही हुआ। और शिष्य के लिए वो जो है विवेक जागृत करने वाला बन गया। अरे अनात्मा से अगर प्रेम किया तो फिर बहुत कष्ट पाना पड़ेगा। हमने कल सोहम महाराज से पूछा कि भाई, कल नहीं परसों शायद बात हो रही थी कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, क्या चीज़ है भाई। हम अपने से प्रेम करते हैं, अपने को चाहते हैं, इसीलिए सबसे प्रेम करते हैं, अपने सुख के लिए सबसे प्रेम करते हैं। तो सोहम बता रहे हैं कि ये जब जब आप ये सुनाते हैं तब तब हमको बड़ा जो है दुख होता है। हमने कहा कि अरे भाई दुख कैसे होता है तुमको? बोले कि ये अनंत जन्म से हमने तो अपने को सुख पहुंचाने का ही इसका मतलब है प्रयत्न किया, लेकिन आज तक सुख पहुंचा नहीं पाया क्योंकि फंसे हुए हैं ना। तो इसका मतलब है कि आज तक जो कुछ किया उत्पात ही किया, माने चाहा तो सुख चाह करके हमने बहुत कुछ किया, लेकिन आज तक अपना कल्याण नहीं कर सका। तो इसीलिए मन थोड़ा दुखी हो जाता है। तो भैया ये बात तो ठीक है, आज तक तो हम लोगों ने अपना कल्याण नहीं कर पाया, लेकिन अब कर लो। अब चांस है, थोड़ा थोड़ा समझ डेवलप कर लीजिए और जो है इस बार जो है काम बन जाए। तो जो आत्मा को ही प्रिय मानता है उसका प्रिय कभी मरता न तस्य प्रियम प्रमायुकम भवति। इसलिए ऐसा प्रेम करो महाराज, जिससे ऐसे चीज से प्रेम करो जिससे प्रेम कभी छूटे ही न। अब प्रेमास्पद ही नष्ट हो जाए, प्रेम ही नष्ट हो जाए तो प्रेम तो सार्थक प्रेम नहीं हुआ। एक जिज्ञासु ने कहा कि महाराज आपने ऐसा प्रवचन सुनाया तो ऐसा लगा कि क्या हम सब जो इतना दिन लोगों का खाली हम इस्तेमाल ही कर रहे हैं, इतना स्वार्थी हमें। तो मेरे ख्याल से इसको कैसे समझा जाए कि हमारा जो भी प्रेम है, जिसको हम सच्चा प्रेम भी संसार की दृष्टि से सच्चा प्रेम भी कहते हैं, वो सब क्या अपने स्वार्थ में इस्तेमाली है? तो मेरे ख्याल से इसमें यहाँ जिस बात को कह रहे हैं, जिस स्तर से बात कही जा रही है, और जो संसार में जिस स्तर से बात को समझा जाता है, थोड़ा फर्क तो है। दो प्लेटफॉर्म अलग है। हाँ
हाँ हाँ, तो इसमें मुख्य रूप से जो याज्ञवल्क्य जी बता रहे, वो याज्ञवल्क्य जी का अगर पूरा अप्रोच को, माने उनकी दृष्टि को, उनकी समग्रता में देखा जाए तो मैत्रेयी से उनका प्रेम है। ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा ही है कि तुम तो पहले से मेरी प्रिया थी, ये मैंने सुनाया। और इस समय भी प्रियम भाषा से, माने हम संन्यास लेकर के चले जा रहे हैं, उस समय भी तुम अनुकूल बात कर रही हो, माने हमारे अध्यात्म की बात कर रही हो, आओ बैठो। तो ये जो मैत्रेयी को वो उपदेश कर रहे हैं, बहुत प्रेम से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आत्मा से प्रेम होने पर भी, या आत्मा से प्रेम है हमारा एकमात्र, ऐसा समझने पर भी मेरे ख्याल से जो व्यवहारिक प्रेम है वो परिष्कृत रूप से रह जाता है। ये समझने की चीज़ है। हालांकि ज्ञानियों का तो बात ही अलग है, उसके स्तर से हम एक साधक के स्तर से पहले समझ ले। यहाँ इतना बता रहे हैं कि तुम जिन जिन से भी प्रेम करते हो, उन सब से इसलिए प्रेम करते हो क्योंकि तुम अपने आप से बहुत प्रेम करते हो। तो उन सबसे अधिक प्रेम आपको अपनी आत्मा से है। अच्छा, अब ये रही कि बात हम सब जो हैं अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। ये बात जो अगर सीधा सीधा ऐसे ही माना जाए तो अगर आप हमारा स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और उसके कारण हम आपसे प्रेम करते हैं, उसमें बुरा क्या है भाई? इसमें कुछ बुराई है? आप हमारे बहुत कुछ प्रयोजन माने पूर्ण करते हैं। हाँ हाँ, हाँ असुर की बात आई है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो कि हम लोगों का जो एक अपना जो रिलेशंस है लोगों से, तो इसमें गिव एंड टेक जो चीज़ें हैं वो घटित हो रही है, और इसलिए हम एक दूसरे से अनुकूल भाव या प्रेम रखते हैं, हमेशा रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें बुराई क्या है? माने अगर हमारा स्वार्थ पूर्ति होता है इसलिए हम आपसे प्रेम करते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? इसमें इतना गिल्टी की बात कहाँ से आती है कि स्वार्थ कहने से कुछ ऐसा मुंह खट्टा हो जाता है, भारी भारी हो जाता है। तो मेरी दृष्टि यह है, मैं ये कहना चाहता हूँ, बृहदारण्यक में आया है कि सारा संसार परस्पर उपकारी और उपकारक के भाव से बंधा हुआ है। माने हम किसी के उपकारी बनते हैं और कोई हमारा उपकारक, माने हम उपकार करने वाले हैं और कोई हमारा उपकार करता है। सारा संसार जो है इस प्रयोजन कहो या उपकारी उपकारक भाव कहो, परस्पर सापेक्ष है। कोई भी सत्ता संपूर्ण निरपेक्ष यहाँ पर हो ही नहीं सकता। इसको इन्होंने मधु विद्या कही
अच्छा, कितना सुंदर नाम दिया देखिए, यम पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु, और सर्वाणि भूतानि अस्याः पृथिव्याः मधुनि। तो ये पृथ्वी जो है ये हमारे लिए मधु है। मधु शब्द का अर्थ ये है हमारा बड़ा उपकार करता है, हमारे जीवन की रक्षा करती हैं ये पृथ्वी। धरती न हो तो हम रहे कहाँ, सबसे पहली बात है। धरती न हो तो हम खाए क्या। तो धरती जो है हमारे लिए मधु है, माने हमारे सुख तृप्ति जीवन सबकी रक्षा का साधन है। इसी प्रकार बोलते हैं कि हम लोग भी धरती के लिए मधु है। जीवन सबकी रक्षा का साधन है। इसी प्रकार बोलते हैं कि हम लोग भी धरती के लिए मधु है। ये सारा जो सब कुछ अब क्या होगा, क्योंकि थोड़ा रिकॉर्ड करना पड़ेगा वॉइस, फिर हम इसमें मिलाएंगे। तो हम लोग भी धरती माँ के लिए मधुस्थानीय है, बड़ा प्रिय है। मधुर माने मधुर शब्द यहाँ वो उपकारी होने से प्रियता भी उपलक्षित होता है ना। मधु बड़ा प्रिय होता है ना, खाने में मीठा मीठा है, इस तो प्रेम तक भी जाएगा और उपकार तो जो करता ही है। क्योंकि अगर समस्त जीव न हो तो धरती कैसा होगा। आज जो इनकी महिमा है, शोभा है, ऐसा होगी नहीं हो पाएगी। तो हम भी कुछ जाने अनजाने में धरती के लिए उपकारक बने हुए हैं, और हमारे सबके अदृष्ट से ही धरती धरती है। इसको दूसरे शब्द में लीजिए, पिता पुत्र के लिए उपकारक है, मधु है, और पुत्र भी पिता को पिता जो है पिता के लिए मधु है, और पिता पुत्र के लिए मधु है। कैसे? तो पिता तो उसकी खान पान सारा सब देख करके माँ बाप उनका मधु तो है प्रत्यक्ष, क्योंकि उनके बिना बच्चे की जिंदगी नहीं बचेगी, बच्चों को कहाँ से सुख होगा। तो बच्चे को सुख देना और उसका उपकार करना ये माँ बाप करते रहते हैं। इसलिए माँ बाप जो है बच्चे के लिए मधु है। इसलिए बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, माँ को पिता को बड़ा प्रिय मानता है, अपना मानता है, माने वो सब कुछ है उसकी दुनिया। लेकिन बच्चा भी माँ बाप का उपकार करता है कि नहीं? वो उपकार पाने वाला तो है, लेकिन उपकार बच्चा करता है कि नहीं? माँ बाप को कुछ उपकार उससे मिलता है कि नहीं? मिलता है। क्या मिलता है? बहुत संतुष्ट होता है, देख करके वो फूल जाता है। तो वैसा वर्णन कर रहे हो कि तुम ही खुद फूल रहे हो भाई। ठीक। अरे भाई, अगर बच्चा न हो तो माँ बाप ही नहीं है। माने उनके जीवन का एक जो बड़ा विकसित रूप है या सुखमय रूप है, वही खत्म हो जाएगा, है ना। जिस घर में बच्चा नहीं होगा उस घर कहलाएगा, वो माँ बाप कहलाएंगे क्या? तो वो बच्चा भी माँ बाप को अनजाने में बहुत कुछ देता रहता है। इसलिए माँ बाप भी डिपेंडेंट है बच्चे पर दूसरे ढंग से। इस प्रकार से सारा दुनिया बोलते हैं कि हम लोग अकेले जी नहीं सकते, है ना। विस्तार से मधु विद्या
तो इससे जो है ये सिद्ध करना चाहते हैं कि असल में ये सारा सब कुछ एक ही आत्मसत्ता का विस्तार है। तो इसमें जो माँ बाप बच्चे को प्रेम करते हैं क्योंकि उनसे बहुत उपकृत होते हैं, और शायद उतना समझ भी नहीं पाता कि बच्चा उनको कितना उपकार करता है। अब बच्चा भी बहुत उपकृत होता है माँ बाप से। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है वो है तो प्रयोजन मूलक, माने उपकारी उपकार भाव, लेकिन इसमें प्रेम होने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इसमें बुरा क्या है? हमको माने ये समझ में नहीं आता कि इसमें तो हमारे स्वार्थ पूर्ण हो रहा है बच्चे से, बच्चे का स्वार्थ हमसे पूर्ण होता है। परस्परम भावयन्तः, अच्छी बात है, और इस प्रकार से दोनों का कल्याण हो जाए। श्रेय परम अवाप्स्यत, ठीक, बहुत बढ़िया जोड़ा आपने। देवता भी हमारे उपकारी हैं और हम भी नाना प्रकार से उपासना आदि करके देवताओं के भोग्य बनते हैं, आनंद देने वाला बनते हैं। तो ये सारा संसार जो है इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है ना। खाली मेरे ख्याल से इतना जो है वो जो आसुरी और देवता वाली बात आती है, इसमें गिल्टी की कोई बात नहीं है। माने संसार में प्रयोजन किसी का उपकार करना और उपकार प्राप्त करना ये स्वाभाविक है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन समस्या कहाँ हो जाती है? जब हम ये समझ नहीं पाते हैं कि कितने सत्ताओं का उपकार मेरे ऊपर है, और हम जो डिपेंडेंट है और ये सब जो हमारे पूर्ण कर रहे हैं, इसके लिए जो कृतज्ञता या प्रेम की भावना का डेवलप होना चाहिए, वो जब नहीं होता है तब समस्या आती है, तब वो आसुरी भाव कहलाता है। जो असुर है वो भी कुछ ना कुछ उपकार करता है, माने अनजाने में कुछ तो कर देता होगा तभी वो ले सकता है, लेकिन वो जो है असुर बन जाता है क्योंकि वो छोटे स्वार्थ में सीमित हो जाता है। तो मैं ये माने कहना मेरा ये है भाव, गुरु शिष्य का ही मान लो जो हमारे लिए प्रत्यक्ष है। गुरु शिष्य का उपकार करता है, उसको ज्ञान दे करके, उसकी रक्षा करके, है ना, गाइड करके नाना प्रकार से उसको पुष्ट करता है, जैसे माँ बाप बच्चे को पुष्ट करता है। हरिओम। शिष्य सेवा तो करता ही है, लेकिन ये जो ज्ञान वो लेता है श्रद्धा से, ये ज्ञान लेने से गुरु की बड़ी सेवा हो जाती है, गुरु को बड़ा आत्मसंतोष होता है। ये जैसा कैसा है, माँ जो है ना, उनके स्तन में दूध आया हुआ है और बच्चा अगर पीने के लिए बच्चा नहीं आ रहा है तो माँ को तकलीफ होती है। ओम पूर्णमदः संतोष होता है। ये जैसा कैसा है, माँ जो है ना, उनके स्तन में दूध आया हुआ है और बच्चा अगर पीने के लिए बच्चा नहीं आ रहा है तो माँ को तकलीफ होती है। तो बच्चा जैसे दूध पी करके उसका जान बच रहा है, उसको बड़ा प्रिय लग रहा है, वो दूध पी करके माँ का भी जान की रक्षा वो कर रहा है। यही उपकार जो उपकारक भाव जो है ना, थोड़ा सा सूक्ष्म में जाता है।
तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हमको ये जो सजग आत्माएं हैं, विवेकशील है, हम जान रहे हैं कि ये हमारे स्वार्थ पूर्ण कर रहा है, तो इसके लिए हम अगर कृतज्ञता की भावना रखें, एक प्रेम हम उस पर रखें और एक जिम्मेदारी महसूस करें कि उसका भी कुछ करना हमको चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। वही तो चाह रहे हैं कि हमारा सारा संसार, परमात्मा से लेकर सारा संसार, कितना हमारे ऊपर देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये सारा संसार के हम ऋणी हैं, तो हम कुछ सेवा करें इनके लिए। तो इस प्रकार से भावना से जीने से ये गिल्टी फीलिंग नहीं होगी। गिल्टी फीलिंग तो होगी जब आप शोषण करोगे जानबूझ करके। स्वार्थ पूर्ण करना ये कोई अपने आप में कोई पाप है या गिल्टी है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, माने ये हम कह सकते हैं कि जो सकामी व्यक्ति हैं, माने स्वार्थी व्यक्ति, जिस संसारिक अर्थ में जो स्वार्थी व्यक्ति है, स्वार्थी व्यक्ति भी दो माने स्तर के होते हैं। एक जो है अपने स्वार्थ को ही सब कुछ मानता है और सामने वाले के लिए वो सोचता नहीं है, उसकी भावना का या उसका कदर नहीं है, शोषण करता है उसको, जैसे तैसे लो, है ना। ये तो आसुरी वृत्ति हो गई, केवल मात्र टेकिंग एटीट्यूड से वो जीता है। और जो इतना स्थूल बुद्धि का नहीं है, इतना अविवेकी नहीं है, वो उसका स्वार्थ पूर्ण करता है क्योंकि वो डिपेंडेंट है, आश्रित है, लेकिन वो जो है स्वार्थ उसका भी पूर्ति का साधन बनता है। इसको कुछ इस ढंग से बात अगर हम जो कहना चाहते हैं, हमको याद आ रहा है, एक बार कहीं पढ़ा था कि एक नाव जो है बनाने वाला, जो नाविक हैं, वो बहुत बढ़िया नाव बनाता है। तो बांग्लादेश से एक व्यक्ति उनके पास आया, इधर पड़ गया था, माने डिवीज़न के बाद, वो पहले तो एक ही था, तो वो आया और वो पहले से ही उनका वहाँ नाव ले जाते थे। तो नाव का जो कीमत है वो सब दिया उसने उस बूढ़े को, बूढ़े नाविक को। साथ में वो जो है एक उधर का एक घड़ा पीतल का ले आया, बड़ा स्पेशल। तो कहा कि आपने तो नाव बनाया, बहुत अच्छा चला, तो हमारे पास तो ज़्यादा देने का कुछ नहीं है। वो माझी है, चलाता है नाव, तो माने पैसा जो है पहले दरदाम हो जाता है, तो पैसा दे कर के वो नाव ले जा रहा है, लेकिन साथ में वो जो है पैसे से अधिक जो है एक घड़ा दिया। तो उससे उस जो बनाने वाला है उसको बड़ी तृप्ति मिली। देखो हमारे जो एक काम है उसको उसने कैसा अप्रिशिएट किया। माने पैसा दे देने मात्र से बात वो वहाँ तक नहीं पहुँच जाती है ना, ये कुछ एक्स्ट्रा। और एक दूसरा आधुनिक लड़का जो है वो भी गया, क्योंकि उसका नाम बड़ा फेमस था। वो लोग माने किसी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं, तो उनका बातचीत माने ऐसा, कितना लेगा, क्या है, वो है, तो वो भी उसका काम किया और पैसा भी मिला। लेकिन ये जो एक आपसी बॉन्ड बनता है ना, एक जो आपस में एक संबंध बनता है, भाई जीना तो है इस संसार में और लेन देन तो होगा, स्वार्थ रहेगा, लेकिन स्वार्थ के साथ साथ अगर प्रेम करो तो कोई बुरा है, अच्छा है, बल्कि वही चाहिए, है ना। माने हम आपकी चीज़ को समझें और उसको अप्रिशिएट करते हुए, माने आपको भी हम एक खाली जड़ भोग्य पदार्थ न समझे,
गीता जी में 3 दृष्टि बताया, ज्ञान 3 प्रकार के ज्ञान बताया। एक तो है जो केवल अपने में ही आत्मा को समझता है, बाकी किसी में जो है वो सबको जड़ जैसा बर्ताव करता है, माने अपने स्वार्थ में सबका वो करता है, सबके प्रति बड़ा रूढ़ रहता है, दुर्व्यवहार करने वाला। दूसरा है कि वो हमें जैसा सुख दुख प्रिय है, सामने वाले को भी सुख होता है, दुख होता है, तो आत्मोपम्य माने अपना जैसा ही है ना, हमारे में जैसे, हमारे शरीर में जैसी आत्मा है, माने हमें वो तो विच्छिन्न समझता है, तो मैं जैसे एक आत्मा हूँ तो ये भी तो एक आत्मा है। सर्वत्र समम पश्यति जो अर्जुन, है ना। तो इस प्रकार से दूसरे को भी पर्याप्त सम्मान, उसका मूल्य, उसका रेस्पेक्ट, उसमें प्रेम देना, जैसे अपने को करते हो वैसा करो। तो यही तो देवत्व है, माने एक रेस्पेक्ट। और आगे जो है, जो सब में एक आत्मा को देखता है, तो उनके लिए क्या हो जाता है, जो आत्मज्ञानी महापुरुष है वो प्रयोजन मूलक संबंध से ऊपर उठ जाते हैं, और वो जो प्रेम करते हैं वो भी आत्म प्रेम है। देखिए, आत्म प्रेम से कोई बाहर नहीं आ सकता, लेकिन आत्म प्रेम और स्वार्थी प्रेम और बीच में एक निष्काम प्रेम भी ला सकते हैं। निष्काम प्रेम क्या है? जो साधकों की दृष्टि है कि सबकी सेवा के द्वारा सेवा करता है, क्योंकि सेवा में उसको बड़ा संतोष मालूम पड़ता है, आत्मसंतोष के लिए करता है। वो जैसे आजकल खूब चर्चा में, करुणा में कोई अभिनेता जो हैं, ये जो प्रवासी श्रमिक है, उनको बड़ी सेवा की, मदद किया, तो उनसे पूछा कि आप क्यों कर रहे? बोले मुझे बड़ा संतोष होता है, मुझे लगा ऐसा करना चाहिए। तो ये जो आत्मसंतोष है वो भी है आत्मनस्तु कामाय, लेकिन किसी को मदद करके सुख प्राप्त करना, किसी को सुखी करके सुख प्राप्त करना, ये तो हायर रैंक का है ना। तो सबको एक स्तर से नहीं देखे जा सकते। आप खा करके खुश हुए वो एक अपना ढंग है, किसी को खिला करके भूखे को जो आपको खुशी मिली वो दोनों एक स्तर का नहीं हो सकता। तो साधक की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, सेवा भावना से। इसी को निष्काम कर्मयोग बोलते, सेवा। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि इससे भी ऊपर है, वो भी आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। वो भी सबसे जो प्रेम करता है वो आत्म प्रीति के कारण ही करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि उसकी कुछ मानसिक कल्पना को उसमें प्रोजेक्ट करके, जैसे कल हमने चर्चा की थी कि हम किसी रमणीय मूर्ति की अपने में कल्पना करते सुख, फिर उसको बाहर जो है आरोपित करते हैं, ऐसा नहीं उनका। उनके लिए तो इसके भीतर जो आत्मा है उसके भीतर भी वही आत्मा है। तो वो जो आपसे प्रेम करता है वो अपने आप से ही प्रेम करता है, माने उनकी आत्मा छोटे घेरे से बाहर आ गई। सब में वो आत्मा को देख करके उनका प्रेम है। तो वो भी आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। उनको कुछ साधना नहीं है। जैसे भगवान ने गीता जी में कहा कि जस्तु आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। जो अपने आत्मा से ही केवल रमण करता है, माने शुद्ध आत्मा से, उनके लिए कोई भी कर्तव्य
शेष नहीं है, कोई भी उनको कुछ ड्यूटी है, बाउंड हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुक्त हैं। और किसी भी प्राणी से, संसार के किसी भी वस्तु से उनको प्रयोजन मूलक कोई संबंध भी नहीं है। न चाहे सर्वभूतेषु, उनको वो स्वार्थ से ऊपर उठ गया। तो ऐसी स्थिति में उनका जो प्रेम होता है ये बिल्कुल स्वार्थ रहित, परंतु उसको अपने ही आत्मा से अभिन्न समझ करके, तो उनके आत्मबोध से ये संसार से प्रेम करता है। और जो उनसे नीचे के स्तर के साधक है वो आत्मीय बोध से कि सब अपना है, इस बोध से सबसे प्रेम करता है। और जो इससे नीचे हैं वो कुछ लोगों को अपना मान करके प्रेम करता है, बाकी को दूर रखता है। और इससे भी जो नीचे हैं वो तो शायद अपनापन डेवलप ही नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से ये जो आत्मीयता है, ये जो प्रेम है, और इसका जो केंद्र है महाराज, वो आत्मा है, परम प्रिय हैं, प्रियतम हैं। उनके प्राप्ति के लिए ही हमारा सारा प्रयास है, और वही हम प्राप्त कर सके, इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। यहाँ पर हम असल में आज समय पूरा हो गया, तो कल जो हैं हम कुछ उदाहरण देना चाहते थे, आज अब कल देंगे कि कैसे व्यक्ति इस अहम और देह के घेरे से बाहर आ सकता है। साधकों का या ज्ञानी का कैसे वो ट्रांसेंड करता है अपने आप को, कैसे उसकी चेतना जंप करती है, माने मुक्ति की अनुभूति का एक कुछ साधकों के जो अनुभव है उसको कल आपके साथ में मैं शेयर करूँगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।